तोड़ना दोबारा मारना हो गया। आज उचाना कला में जो ये जलघर में अमृत 2 योजना के तहत परियोजना के तहत ये शिलान्यास हुआ है। इसमें 17 करोड़ की लागत से ये परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसमें 15 किलोमीटर की लगभग पाइपें बदली जाएगी। जो शहर की पानी की पाइपलाइन शहर की पानी की पीवीसी की थी जो अब वो नई लोहे की पाइप आएंगी और इसमें बूस्टर भी होगा साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस की है, हमारी सरकार ने जो प्रॉमिस की है, हर घर स्वच्छ जल पहुंचे, उसके तहत ये काम चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि पीछे नायब सैनी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, श्रीमान नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले जैसे 25,000 युवाओं को जो नौकरियां दी है, तो आप सबको बता देते हैं कि ये जो मेरे पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सबको बता रहा हूं कि जो प्रोमिसेस हम लोगों ने हमारी सरकार ने की वो पूरा करेंगे और हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। बिल्कुल शिलान्यास भी काम भी चलते रहेंगे। मैं पहले भी जनता को विश्वास दिला रहा था, आज भी दिला रहा हूँ विश्वास के जो प्रोमिसेस किए। सबसे पहले हमने नहरी पानी था, जैसे आज जैसे जलघर में जो शिलान्यास हुआ है, इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्वच्छ जल की। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचेगा, हमारा प्रॉमिस था और हमने आज से शुरुआत भी की है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने देखिए विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम हमने करके दिखाए हैं और धरातल पे काम करते। श्रीमान नायब सैनी जी, आपने बयान सुना भी था कि वो लोग हवा में थे, हम लोग धरातल पे थे। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी धरातल पे काम करती हो। निसंदेह हम आगे बढ़ेंगे और विकसित उचाना का सपना पूरा करेंगे। देखिए, मैं तो अब दोबारा फिर वही बताऊंगा आपको, हमने प्रॉमिस की है, प्रॉमिस पे पूरा खरा उतरेंगे। धीरे धीरे समस्याओं से निजात मिल रहा है। और जैसे आपने नगर परिषद की भी बात की है, तो वहाँ भी देखिए आप शिविर लगे हुए हैं, 22 तारीख से शुरू हो गए थे, तो लगातार चीजें चल रही है। और उचाना हल्का में जो हमने जो विकास के कार्य को आगे बढ़ाना, गति देनी है, उचाना सरपट दौड़ेगा और 100% विकसित उचाना सपना पूरा करेंगे। जल्दी अधिकारियों के साथ बैठेंगे हम लोग, एक्शन साहब से बात हुई है, चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे और इस पे जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करेंगे। बिल्कुल देखिए, हमारी बच्चियां, हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू से ही चलता आ रहा है। और देखिए हमारे यहाँ हमारा जींद लिंगानुपात में भी सबसे ऊपर है, तो बेटियों के लिए हमारे लिए इनसे पूजनीय और इनसे सम्मानित कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि गुड़िया के हाथ से करवाने का सबसे बड़ा कांड तो यह है कि लक्ष्मी का रूप होती है हमारी बेटियां। तो हम साथ में सबको साथ लेके चलेंगे। मैं तो यही बोल सकता हूं कि जैसे आज अमृत 2 योजना के तहत जो ये काम शुरू हुआ है, परियोजना के तहत कार्य शुरू हुआ है, जल्दी ये गति पकड़े और जल्दी ही लोगों को स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचे। मेरा यही बिल्कुल वीआईपी कल्चर तो ये जनता बनाती है, जनता ही बनाती है, जनता ही तोड़ती है। जो लोग पहले यहाँ वीआईपी कल्चर के साथ चले हुए थे, उनको लोगों ने सबक सिखाया है। और मुझे लगता है कि आज सही लोकतंत्र, सही मायनों में लोकतंत्र आज है। पहले तो यहाँ राजतंत्र और तानाशाही हुआ करती थी, आप सब लोग वाकिफ हो इस चीज से। मेरे पत्रकार बंधु भी जानते थे यहाँ किस तरह के राज रहे, किस तरह के लोगों ने राज चलाए है। और मैं शुरू से आज तक ये वादा करता आ रहा हूँ कि मैं आम लोगों, मैं किसान का बेटा हूँ, सबके साथ मिलकर चलूंगा, 36 बिरादरी के साथ चलूंगा और लोगों के बीच में रह के लोगों के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी, उनसे निजात दिलाना भी जरूरी। पहले जो नेता थे यहाँ, वो छोटे आम आदमी से तो बात कही ही नहीं करते थे और आम आदमी की पकड़ से भी दूर थे। पीछे मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि एक व्यक्ति को इनसे मिलने के लिए 10,000 रुपये जेब में चाहिए। ये सच है कि झूठ, आप बता दो। तो ये वास्तविकता है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग, मेरे परिवार उचाना परिवार का जो सपना है विकसित उचाना का, उसको साकार करेंगे। बिल्कुल अभी शुरुआत है और अधिकारियों के साथ बातचीत होगी, सब चीजें। मैं फिर आपको वादा कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे भी काम किया जाएगा और जल्दी ही इन समस्याओं से भी निजात दिलाएंगे।